व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है। एकादशी भोग मोक्ष और धन को देने वाला व्रत है। जो एकादशी व्रत को करता है वह जो मांगता है भगवान उसको वही दे देते हैं जो उसकी इच्छा होती है। एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना। रात को जिस कमरे में भगवान विष्णु और लक्ष्मी को स्थापित किया गया है वहीं पर सोना चाहिए। रात को विष्णु भगवान का 12 मंत्र का पाठ करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करना। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें जो लाल गुलाबी या पीले रंग के हो। उसके बाद विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को सुंदर वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं और श्रृंगार करें। तुलसी की सेवा में संकलन रहना। तुलसी का भोग विष्णु भगवान को लगाएं। जो भी भोग बनाएं उसमें प्रत्येक में तुलसी डालें। जैसे खीर हलवा सब में तुलसी डालनी चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान उसी भोग को पसंद करते हैं। उद्यापन करना। जितने व्रत का संकल्प लिया है वह पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए क्योंकि व्रत का फल जब ही मिलता है जब व्रत का उद्यापन करके भगवान का भोग लगाएं। दीप दान करना। मंदिर में देसी घी के 11 दिए जलाएं और खीर या हलवे का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला और अत्यंत उत्तम फल देने वाला है व्रत है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए अथवा रोग से पीड़ित हो जाए तो उसे इस कल्याण में व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिले तो अन्य किसी मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि कोई आपत्ति में फंस जाए तो उसे तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम और चरित्र का गान करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजमे यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों मनुष्यों को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से ही उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा रोगी होने के कारण स्नान न कर सके वह भगवान विष्णु का नाम लेकर ध्यान कर ले। जो व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ न हो उसे चाहिए कि वह अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों से दीप जलवाए। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों गौवों तथा पीपल और वट वृक्षों की सेवा करे। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख आपत्ति और व्याधि के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।